मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया मुरादाबाद जनसभा में बड़ा बयान। यहाँ के नेता की कुर्सी चुनाव के बाद ही चली जाती। जो हटने वाले हैं वह गुस्सा आप पर नहीं कर रहे हैं, वे कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। जो गुस्सा आजकल सरकार को है वह अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनकी कुर्सी बचाने वाली नहीं है। दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं, कब कुर्सी छीन ले। महाराष्ट्र में भाजपा हारेगी तो उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश यादव ने मंच से सभी पार्टियों पर निशाना साधा और अपने जनप्रतिनिधियों के लिए वोट की अपील की। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। बताओ उसकी घबराहट है कि नहीं है? इन पे घबराहट है इन्हें, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। कुर्सी तो तभी चली गई होती जब इन्हें लगा कि ये नजूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है। इन्हें हर उर्दू की चीज मुसलमान भाइयों की नजर आती है। उन्होंने सोचा कि नजूल मतलब सब मुस्लिम भाइयों की जमीन है। जब इकट्ठे विधायक हुए कि अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, इन्होंने तुरंत वो कानून वापस ले लिया है। वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। पीडीए से घबराए हुए हैं। ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द है पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है। रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा
आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीढ़ी की रणनीति जिताएगी आपको। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीढ़ी के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हजारों साल से और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट मांगा और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए।